ओम शांति। इस शरीर से मैं आत्मा न्यारी और शिव बाप की प्यारी आत्मा हूँ। अशरीरीपन का अनुभव करें। इस हड्डी मांस के शरीर में मैं ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ सितारा हूँ। तीन 8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर है क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार कर देते हो। इसलिए इस बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता। तुम कौड़ी ले आते हो और बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामे का मिसाल है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। यह बातें बुद्धि में आती नहीं है। बाप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अब पवित्र पतित आत्माएं तो वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। यह है ड्रामा। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती फिर वापस जाने लगती हैं। यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर वापस लौट आते। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन चक्र कहते। अभी तुम समझते हो, दुख के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है। तुम सब पार्वतियाँ अमर कथा सुनती हो, अमरनाथ से जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते। वहाँ तुमको कोई भी दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता। यह जो माथा मारते लड़ाई न हो, या कहते बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दे, यह सब बेचारे कहते रहते, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता।
40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात निकली शास्त्रों से। बाप कहते तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण और फिर हम देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बिगर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती। अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए तो वह भी स्वर्ग के सुख देखे। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि झुलाते, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता। बाप कहते बच्चे अभी मैं तुमको गोरा बनाता हूँ, तुम विकार में जाकर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती। बाप कहते जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो तुम्हें श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। कहते बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे। बाप कहते याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगनी है। इसमें तो हर बच्चे को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। याद नहीं करते हो तो भी भट्टी में नहीं हो। फिर तुमसे और ही विकर्म बनते ऐड होते जाते, जिससे तुम काले बन जाते। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाते। काम विकार ने ही तुमको काला किया। वह है काम चिता और यह है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, तो घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है।
आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिश बनाते, भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते, कृष्ण अर्थ करते, कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना, कृष्ण गरीब तो है नहीं। फिर भी कहते ईश्वर अर्थ, वह तो सतयुग का प्रिंस है। तो बाप समझाते मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर न सके, वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कह देते। वास्तव में फल देने वाला हूँ मैं। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए ऐवजा मिल जाता, अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े, तुम एक बार बलिहार जाते तो यह 21 बार बलिहार जाते। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने के लिए। अंदर समझते हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते। सुदामे की बात अभी की है, शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं, भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता। इसलिए बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं? फिर कोई को समझ में आता और कोई को समझ में आता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते, हमारा तन मन धन सब उनका है, वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता, बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाप कहते तुमको अपना ग्रस्त व्यवहार संभालना है, ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, माँ में कम याद करो बस। फिर तुम्हारे में बल भी भरेगा, पिछाड़ी में निकलेंगे, सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता तो 1 सेकंड भी ना छोड़े। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते, यह तो जौहरी था ना। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा यह सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। तो बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है, तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते ना। बल उनको अच्छी रीति संभालो। बाबा को लिखते, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं है। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिले? यहाँ तो बाप की गोद लेनी है। निश्चय हुआ, शरीर छोड़ दिया, मेहनत तो कुछ की नहीं।
आयरन एज से गोल्डन ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म लेंगे। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते और कोई सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म के लिए करके राजाई की पाग पालेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो शायद वारिस बन जाए। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर तो कलाएं कम होती जाती। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। नापास होंगे तो चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। ओम शांति।